चलो कॉमन साइज पहले बैलेंस शीट करेंगे। क्या करेंगे सर? कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज बैलेंस शीट, ठीक है। कॉमन साइज बैलेंस शीट देखो पहले समझो, अपने को एक बैलेंस शीट दिया हुआ रहता है, तुमको थोड़ा बहुत याद भी होगा। अगर मैं बोलूं मान लो बेटा मेरे को एक 31 मार्च 2023 का बैलेंस शीट दिया हुआ है, अब तुम लोग को याद हो जाना चाहिए सबसे ऊपर में क्या रहता है? लायबिलिटी। उसके नीचे क्या रहता है बेटा? नहीं, लायबिलिटी और एसेट। तो सबसे पहले बेटा इक्विटी एंड लायबिलिटी रहता है। मैं जानबूझ के यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं बना हुआ ले रहा हूँ ताकि तुम लोग को थोड़ा थोड़ा बैलेंस शीट याद होने लगे। सबसे पहले क्या रहता है बेटा? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। क्या रहता है बेटा? अब इक्विटी एंड लायबिलिटी में सबसे पहले इक्विटी में बेटा शेयर होल्डर का फंड रहता है, यस और नो सर? तो सबसे पहले क्या रहेगा बेटा? अब शेयर होल्डर फंड में क्या रहता है वो बताओ मेरे को। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल क्या रहता है? तो इसके अंदर में बेटा रहता है, कोई लिखो मत एक बेटा, पहले मैं फिगर विगर सब डालूंगा। क्या रहता है बेटा? अब मान लेते हैं बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख रुपया है। कितना रुपया सर? और मान लेते हैं बेटा रिजर्व एंड सरप्लस है। कितना लू? बोलो ना, तुम ही लोग बोलो। चलो हाँ बोलो ना। 3 लाख ले लूं? ले लिया। ये हो गया मेरा शेयर होल्डर का फंड। क्या हो गया बेटा? शेयर होल्डर का। अब इसके बेटा नीचे रहता है नॉन करेंट लायबिलिटी, और फिर क्या नीचे रहता है? ये तो तुमको रेशो में बताया था मैंने कि शेयर होल्डर फंड रहता है, नॉन करेंट लायबिलिटी रहता है और करेंट। तो ये सब क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा तुमको। ये बना इसलिए रहा हूं ताकि तुमको बैलेंस शीट याद होने लग जाए। नॉन करेंट लायबिलिटी में क्या हो सकता है? एक एग्जांपल बोलो। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, यानी डिबेंचर विबेंचर से। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ एक बार लिख देता हूँ बेटा लॉन्ग टर्म, और ये बोरोइंग्स मान लो बेटा 6% डिबेंचर का है। किसका है? कितना रुपया लिया बेटा? और कुछ नहीं है सपोज। और थर्ड हेडिंग क्या रहेगा मेरा? वेरी गुड। करेंट लायबिलिटी में कोई भी एक आध चीज बोल दोगे मेरे को? एक तो बेटा क्रेडिटर नहीं बोलते यहाँ पे, ट्रेड पेबल बोलते हैं। कंपनीज क्या बोलती है? तो एक मान लेते हैं बेटा ट्रेड पेबल है। क्या है? मान लेते हैं बेटा 1 लाख रुपया। कितना रुपया? अब तक मेरा बैलेंस शीट का टोटल कितना हो गया बेटा? क्या? और एक मान लेते हैं बेटा कुछ शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हो सकता है ना, तो इसको भी मान लेता हूं बेटा 1 लाख। तो बैलेंस शीट का टोटल मेरा कितना हो गया सर? हो गया 12 लाख। अब सर इसी तरह मेरे पास बहुत सारा एसेट्स भी रहेगा। क्या रहेगा सर? अब सुनो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। एसेट्स तो नीचे रहेगा ना, मेरे पास अभी जगह है क्या यहाँ पे? पहले ये बताओ। तो कहां से बनाऊंगा? एसेट नहीं बना पाऊंगा। पहले लायबिलिटी पे फोकस करें, मैं लायबिलिटी वाला पार्ट दिखाऊंगा, अच्छे से सुनना। इसी तरह क्या ऐसा हो सकता है पिछले 1 और साल का डेटा दिया हो रहा है मेरे को? हाँ चलो मान लेते हैं सर ये 4 लाख है। कितना है? मान लेते हैं बेटा ये 1 लाख है। कितना है? मान लेते हैं बेटा ये 50,000 है। कितना है? मान लेते हैं सर ये भी 50,000 है, और मान लेते हैं सर ये 1 लाख है। तो इसका टोटल कितना आ गया पिछले साल का? वेरी गुड, 7 लाख आया। अगर मैं कंपैरेटिव बनाता, कल जो लास्ट क्लास जो कर रहे थे उसमें याद है, करना मत, उसमें याद है क्या करते थे? 5 लाख और 4 लाख का डिफरेंस कितना लिखते थे? तो यहाँ पे लिखते थे वर्ड क्या, कौन सा चेंज? 1 लाख लिखता मैं, और उसके बाद एक कॉलम और बनाता परसेंटेज चेंज। 1 लाख बाई वट? बाई 4 लाख पुराना साल इंटू 100। ये तो कंपैरेटिव था। क्या था बेटा? अब तुम कंपैरेटिव नहीं सीख रहा आज। इसमें बेटा एक कॉलम बनेगा परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल। क्या बनेगा? ये बेटा 31 मार्च 23 का, और सेम चीज परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल 31 मार्च 22 का। क्लियर हुआ मेरा बात? अब सर क्या करे? सुनो, तेरा बैलेंस का टोटल कितना है? अच्छा, जितना लायबिलिटी होगा उतना एसेट होगा, इतना पता है। तो एसेट्स का टोटल भी कितना होगा? कोई दिक्कत है? नहीं। सुनो, सबसे पहले इस साल पे फोकस करो। कौन सा साल? तेरा पहला अमाउंट क्या है बेटा? 5 लाख बाई 12 लाख इंटू 100। 5 लाख बाई बैलेंस शीट टोटल इंटू 100। हर बार नीचे में 12 लाख ही आएगा। 5 लाख बाई 12 लाख इंटू 100। इसका मतलब तुम्हारा हर आइटम बैलेंस शीट टोटल का कितना परसेंट हो रहा है? तो पहला 5 लाख बाई 12 लाख इंटू 100 कितना आया? 46.7 कर दूं? ठीक है। सेकंड वाला बता पाएगा? 3 लाख
25%। डिवाइडेड बाई नीचे क्या रहेगा हमेशा बेटा, 12 लाख ही ना रहेगा, इंटू 100 कितना आया, कोई दिक्कत है। थर्ड वाला 2 लाख बाई 12 लाख इंटू 100 कितना आया, 7 कर दो ना यार। नेक्स्ट 8 श्योर हो, उसके बाद श्योर, तुम चेक करो तो अपना टोटली 100 आ रहा है कि नहीं आ रहा, सबको प्लस करो, इन सबको प्लस करो, इन सबको चेक करो 100 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आना चाहिए, आना चाहिए। दिशा आप समझे नहीं ना मैंने क्या किया, समझ गए। वर्षा आप तो जाने थे बाहर, मंडे आ रहा है 100, क्या इसका करके बता पाओगे मेरे को, इस कॉलम का, हाँ हाँ श्योर। नेक्स्ट 14.28। 14 पॉइंट 71.42। हाँ 70 70 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 7 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 50,000 है, नीचे 7 लाख है। 7.1। हेलो हाँ ঠিক আমাকে কল করবেন, ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আমি আমি তুলবো, ঠিক আছে দিয়ে দেবেন, কল করবেন, ঠিক আছে। नेक्स्ट उसके बाद 14 पॉइंट चेक करो तो 100 आ रहा है क्या, अगर कहीं 99.99 में आ जाए ना तो नीचे लोग एक बढ़ा देना, चेक करो तो एक बार कितना आ रहा है, 100 आ रहा है क्या, ऐसे ही कुछ आएगा ना, क्योंकि आपका तो डेसिमल बढ़ते चला जा रहा था ना, तो कहीं ना कहीं आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, फिर कितना आ रहा है टोटल बताओ मेरे को, 99.98। 90.98 आ रहा है, तो बेटा एक काम करो, इसको 14.29 करो, इसको 14.29 कर दो, तुम एक बार इसको एग्जैक्ट फिगर देखो तो 28 के बाद क्या आ रहा था वो बताओ मेरे को, तो 1 लाख बाई 7 लाख इंटू 100 करो, तो 1 लाख बाई 7 लाख इंटू 100 करो, 857 आ, तो तुम लोग को 9 ही बोलना चाहिए था मेरे को, तुम लोग मेरे को 9 ही बोलना चाहिए ना, 8 के बाद 5 था तो बड़ा था, तो 9 ही बोलना चाहिए था मेरे को, यस और नो, आया ना 100। ये हो गया कॉमन साइज बैलेंस शीट, क्या हो गया सर, कॉमन साइज बैलेंस शीट। इसी तरह एसेट्स का भी करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एसेट का भी। एक फोटो भेजू तुम लोग को सेम टू सेम, मेरे को सिर्फ 5 मिनट के अंदर करके देगा, ये लो इलस्ट्रेशन 20, नहीं खाली क्वेश्चन आंसर नहीं, हाँ यही बनाना है। पांच मिनट में फटाफट कर लो, दोनों साल का बना लेना। ये जैसे ही खत्म हो जाएगा चैप्टर, मैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल स्टार्ट कर दूंगा। क्या स्टार्ट कर दूंगा, हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन सीखे, मैं ट्रीटमेंट में स्टार्ट कर दूंगा गुडविल, फिर एडमिशन, और जिसको शेड्स वगैरह करना हो साइड बाय साइड में कल शेड्यूल बता। कंपैरेटिव कॉमन सेंस वो है, ये है हम लोग का एक पार्ट, उसके पहले आता है शेड्यूल 3 वाला जो फॉर्मेट है वो, तो वो जिसको करना होगा ना, वो जो कंपनीज वाला पार्ट, उसको अलग से छुट्टी चल रहा है अभी, मैं साइड बाय साइड बुला के करवा दूंगा, ठीक है। तुम लोग के लिए हम अपना सैटरडे संडे बर्बाद कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिक्कत तो नहीं होगा ना? ना बहुत कोऑपरेटिव है तुम्हारी भाभी, नहीं मिल पाते तो यूट्यूब पे वीडियोस देख के काम चला लेती है।
व्यूज बड़ा आंसर है, काम चला कॉल करो यार, कॉल करो। ठीक है, तुम लोग का बात कराएंगे बस, ये वीडियो दे दिया जाएगा उनको। आपको आप रिकॉर्ड हो रहा है, आप मिलवाने वाले थे। वो बहुत बिजी है, मेरे से ज्यादा बिजी है, ऐसे लगता है अंबानी की पर्सनल असिस्टेंट है। क्या बोले अब हम? बाद में आपको उनसे ही बात करना है। देख लो आप क्या वीडियो देख रही है, परसों बोली थी मैं तुम्हारा वीडियोस देख रही थी, कौन सा मार्जिनल रिलीफ का। हाँ बोलती आई वाज मिसिंग यू सो। 18 कर देते उसको, गर्मी क्यों लग रहा है मेरे को तो, यहाँ तक तो अच्छा ही लग रहा है यार, यहाँ तक अर्चना एक बार सुनो ना। बट इसको आगे जाके थोड़ा कंट्रोल करो तो देखो तो। हाँ एक बार पहले ये दबाना, फिर नीचे का 2-3 बार दबाना। शिवम एक बार देखो तो, जितना मिनिमम हो सके कर दो। और कर दो, सिमरन को गर्मी लग। को एक बार मैं आंसर इसका लिख देता हूं तो तुम लोग मिला लो भाई, किसी का कोई परसेंटेज अलग तो नहीं आ गया। लायबिलिटी का ऐसा है 60 है, 8 है, 20 है, 12 है और 66.67 है, 10 है, 20 और 3.33 सही है क्या? और इधर 60 है, 12 है, 20 है और 8 है। 66.67, 3.33, 20 और 10 सही है क्या? एक बार चेक कर लो सब। क्लियर? इजी है ना यार, चलो। नूरुद्दीन खेलेगा क्या? हाँ हम खरीद लेंगे तुमको फिर 500 पॉइंट में। बैटिंग बॉलिंग आता है कि नहीं आता? आओ एक कॉमन साइज पीएल कर लेते हैं फटाफट, कॉमन साइज पीएल कर लेते हैं ठीक है। 1-2 दिन में आराम से डिसाइड कर लो, सैटरडे तक रजिस्ट्रेशन करा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। संडे को ऑप्शन से पहले बस। नहीं फोटो भेजो ना, ये नहीं भेजो। तू आया क्या बाहर को, कुछ बोल रहा है? 14 नंबर नीफ। एक और फोटो लिखो कॉमन साइज पीएल। आज मैं 8-8 सम होमवर्क दे दूंगा, जो नहीं खेले उन लोग को 25-25 सम। जान बोले सर हम होमवर्क कर लेंगे सर खेल। पूरा रात भर पढ़ा यार, ठीक है जो 1-1 सम कम देंगे। इलस्ट्रेशन 14 देखो वापस दो, वापस पढ़ो। कॉमन साइज पीएल जल्दी आओ, लास्ट क्वेश्चन कर ले क्या? मैसेज किया ओनर तुम रहेगा नहीं, टेंशन मत लो। बोला ओनर के लिए मेरा नाम लिख दीजिए। हेलो आशी 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 चलो देखो आओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14
सबसे पहले साथ साथ कर लो, जल्दी हो जाएगा। सबसे पहले लिखो बेटा, कॉमन साइज स्टेटमेंट बना रहे ना, कॉमन साइज स्टेटमेंट कौन सा कंपनी का है? कंपनी का नाम दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। कॉमन साइज स्टेटमेंट बेटा कंपनी का नाम नहीं दिया हो तो बेटा डॉट 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 कर दोगे। क्लियर हो गया मेरा बात? क्लियर। चलो कब का डेट है देखो तो, एज एट डेट क्या है बेटा? 31 मार्च 18 एंड एक साथ दोनों डेट जाएगा, 31 मार्च 18 एंड 31 मार्च 19 दोनों ही डेट जाएगा। क्लियर हो गया मेरा बात? सबसे पहले ऊपर में आइटम क्या, जल्दी बोलो मेरे को, क्या लिखा हो बेटा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यस और नो सर? चलो पर्टिकुलर्स, तुमने फॉर्मेट कॉपी करके रखा है कि वो भी नहीं करके रखा है? हाँ परसेंट, अच्छा अब एक चीज सुनो, उसमें क्या लिखता था? परसेंटेज ऑफ, उसमें लिखता था ना, इसमें बेटा परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसमें यही जो चीज बताना था मेरे को, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हाँ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 साल का, यहाँ पे लिख लेना कहीं जगह है तो, ये 31 मार्च 18 का, 31 मार्च 19 का। और जो टैक्स तक करते हैं वो सेम प्रोसेस है। सेम प्रोसेस है मैडम, अभी दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखोगे, बोल दे रहा हूं मैं, ठीक है। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना लिखा हुआ है? 200% ऑफ अदर इनकम। हाय रब्बा, 200% ऑफ अदर इनकम कितना है पहले वो चेक करो। 2 लाख। तो उसका 200% मतलब डबल हो गया, कितना हो गया? समझ पा रहा है? इस साल का कितना हो गया बेटा? 3, इस साइड का 3 लाख। 3 लाख कैसे होगा? 1 लाख का हम लोगों ने 300% बोल दिया क्या, है ना? मैंने तो 200% होता, 300% आ गया। पहला वाला नहीं समझ में आया तुम लोग को? 100% और 200% और 300%। तो पहले वाले में अदर इनकम 2 लाख दिया तो उसका डबल कर दिया, और उसमें 1 लाख दिया तो उसका 3 गुना कर दिया, राइट। अच्छा अदर इनकम कितना दिया बेटा वो लिख दो। 2 लाख, अदर इनकम 2 लाख और इसमें 1 लाख, 1 लाख, ठीक है। तो बेटा टोटल इनकम आ गई, टोटल रेवेन्यू आ गया तेरा, 6 लाख 4 लाख, टोटल रेवेन्यू 6 लाख 4 लाख। श्योर हो? ये कर चुका है तुम लोग दृष्टि? हम किए ट्राई किए। टोटल रेवेन्यू 6 लाख और 4 लाख, ये हो गया टोटल रेवेन्यू, ठीक है। इसको एक बार ए का नाम दे देता हूँ, किसका नाम देता हूँ? ए का, ठीक है। अब अपने एक्सपेंसेस का लिस्ट बना लो बेटा। अगर ठीक से देखोगे तो 2 एक्सपेंस है, क्या है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कितना कितना दिख रहा है वो तेरे को? क्या बोला है? 60% ऑफ ऑपरेटिंग रेवेन्यू, मतलब 60% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का बोल रहा है। 2 लाख 40, 60% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का बोल रहा है, तो कितना आ गया बेटा? 2 लाख 40,000। समझा? ऑपरेटिंग फ्रॉम रेवेन्यू मतलब ऑपरेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का बात हो रहा है। 4 लाख का 60% और उसका कितना परसेंट है? 50%, तो ये कितना हो गया बेटा? 1.5 लाख। यस और नो? इसका 60%, इसका 50%। बुक में देखो फोटो जो मिला है 60% और 50%। और कोई खर्चा है क्या? क्या बोल रहा है? बाप रे, अदर एक्सपेंस परसेंटेज में बोला है। मटेरियल कॉस्ट जो अभी आया है ना तो ताजा ताजा, उसका 20%, 48,000, तो इसका 20% कितना हो रहा है? 48,000, इसका 20%, ठीक से देखो, 48,000, इसका 20%, ये मटेरियल कंज्यूम जो है इसका 20%, 30% है, 30% है। पहला वाला 20% है ना दृष्टि, हाँ 30%। 240 का 20% ना, बाद वाले का 10% है। आप टैक्स रेट देख रहे हो। और ये वाला कितना हो गया शिवम? 15,000, 15,000 क्या? तो मेरे को बता सकते हो एक्सपेंस का टोटल कितना आ गया? 288 श्योर हो? गुनगुन समझ में आ रहा है? और एक और ये कितना आ गया? 65, आ गया मेरे पास, रेवेन्यू भी आ गया, एक्सपेंस भी आ गया, राइट। अगर बेटा रेवेन्यू में एक्सपेंस हटा देते हो तो क्या आ जाता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ए माइनस बी करके बताओ बेटा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ रहा है? ए माइनस बी 3,12,000, 3 लाख, 12,000। सही है। और दूसरा वाला 2,35,000, दिशा समझ में आ रहा है? हाँ, अमन देखो सुनो, अच्छा क्या ना बोल दिया। किस किस को नहीं आ रहा हाथ उठाओ एक बार। पीयूष, कल अमन को नहीं आ रहा, नूर तुमको आ गया, तो नूर तुम समझा देगा अमन को, क्लास के बाद समझा देगा। अभी रुक जाओ, क्लास में के बाद समझा देगा। हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स रेट कितना है? 30, हाँ 30,
एक बार मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स वापस लिख लूं क्या यहाँ पे? कितना बोला था? 3,12,000 और 2,35,5. 30। अच्छा टैक्स माइनस करो, कितना बोला? 93,600 दोनों में कितना परसेंट है? 3,00,000 ये आ रहा है इसका, हाँ. और इसका 30% कितना आ रहा है? 70। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, माइनस कर लो 218,400. 218। और वो कितना आया? देखो अभी बेटा जो मैंने दिया है वो कॉमन साइज दिया है। क्या दिया है? ये एक्चुअल में कंपैरेटिव था, मैं इसको कॉमन बनवा रहा हूं तुम लोग से। तो आप जो बुक फॉलो करो अब आगे वो काम नहीं आएगा, क्योंकि बुक में कंपैरेटिव अपन क्या कर रहे हैं। अब कॉमन साइज सुन लो प्लीज, बुक का कोई काम नहीं है। कॉमन साइज कैसे करना है? सबसे पहले 2019 पे फोकस कर लो। किस पे? 19 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 4,00,000 बेटा? बेस में हमेशा 4 लाख ही रहेगा, यानी 4 लाख बाई 4 लाख इंटू 100। बेस में बेटा 4 लाख ही रहेगा, मतलब ऊपर में कुछ भी हो तेरा, ऊपर में कुछ भी हो 4 लाख। ऊपर हेडिंग क्या? परसेंटेज ऑफ RF हो ना। तो पहला वाला देखो कैसे निकलेगा बेटा, 4 लाख बाई 4 लाख। उसमें बैलेंस शीट का टोटल लेता था इंटू 100, इसमें बैलेंस शीट का टोटल नहीं लेगा, इसमें नीचे में से 4 लाख ही लिखेगा। कितना आया पहला वाला? श्योर 4 लाख बाई 4 लाख। अब देखो जैसे दूसरा वाला 2 लाख बाई 4 लाख ही रहेगा, इस 6 लाख से कोई मतलब नहीं है। 2 लाख नीचे हमेशा 4 लाख रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 2 लाख बाई 4 लाख इंटू 100 कितना हो जाएगा? सर को 19 का 18 में क्यों लिखा है? ये 19 हो गया मैडम, ठीक है सही है। ये कितना हो गया बेटा? इसको कितना लिख लो बेटा? इसको 150 लिख लो, है ना? इसको 150 लिख लो। कैसे 150 समझा? 150 निकालने का भी 2 तरीका है, या तो 150 जोड़ लो, या 6 लाख बाई 4 लाख इंटू 100 कर लो, या 6 लाख बाई 4 लाख इंटू 100 कर लो। अरे बेस में हमेशा 4 लाख रहेगा ना, तो 6 लाख बाई 4 लाख इंटू 100 कर लो, 150 ही आएगा, या दोनों को जोड़ लो। नेक्स्ट बताओ, 240 बाई 4 लाख इंटू 100 कितना आया? 60। नेक्स्ट 48,000 बाई 4 लाख इंटू 100 कितना है? 12। इन दोनों को बेटा जोड़ मारो, 72 आया। तो अब एक चीज बोलू, ज्यादा बुद्धि मत लगाओ। ये देखो, या तो तुम ये क्या कर सकते हो, 3,12,000 बाई 4 लाख इंटू 100, जो फिगर आ रहा है 312 बाई इंटू 100 कितना आ रहा है? 78 आ रहा है क्या? और नहीं तो 150 में 72 हटा दो। फॉर्मेट वही फॉलो हो रहा है, देखो ना, ये टोटल रेवेन्यू बेटा, ये टोटल एक्सपेंस, दोनों माइनस कर लो, तेरा जो मन, या फिर इसको कर लो 3,12,000 बाई 4 लाख इंटू 100, जो तुमको मन है वो करो। कितना हुआ सर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्या समझा रहा हूं? अब उसके बाद पीछे क्या है सर? पीछे मेरा ये 312 है ना, मैं तो डेटा कॉपी किया था ना, ये 78 था, ये लाइन मेरा कॉपी था पीछे से, राइट? इसको तुम लोग ध्यान मत देना, तो वही लाइन मैंने लिखा अपने सुविधा के लिए। नेक्स्ट ये अब 93,600 है, तो इसको वही कर लो, 93,600 बाई 4 लाख इंटू 100 कितना आ रहा है? 24, राइट? अब या तो देखो इन दोनों को माइनस कर लो, फॉर्मेट में माइनस जा रहे हैं तो इसको इससे माइनस करो, नहीं तो वही घट जा बेटा। दिस बाई 4 लाख इंटू 100 कितना आ रहा है? यस और नो? मेरा बात समझा? नेक्स्ट जगह खुद से कर पा रहे हैं? नेक्स्ट जगह खुद से करो तो चलो, मैं घूम कॉपी देख रहा हूँ सबका। नेक्स्ट जगह खुद से करो, ये ऐसी छोड़ दे रहा हूँ मैं। नेक्स्ट जगह खुद से करके दिखाओ मेरे को। नहीं लेट हो, निकल जाओ।